तो हमारे तो प्रकृति के समस्त प्राणियों के साथ, वृक्षों के साथ, और ये तो जीवित हैं, वृक्ष भी जीवित हैं, प्राणी भी जीवित हैं, पत्थरों के साथ, रज के साथ, हमारा सबके साथ संबंध है। इन घरों ने हमें बचाया है। ये ईंट, गारे, सीमेंट लगे हैं, इन्होंने हमें छत दिया, हमारी रक्षा की। पाति इति पति, जो रक्षा करे वही स्वामी है। उस दृष्टि से अगर हम देखें तो ये छत भी हमारे रक्षक हैं। इनके प्रति हमारी भावना शुद्ध क्यों ना हो? हम अपने जीव के कारण, जीव चटोरी के कारण पशुओं का वध नहीं करेंगे। हमें हर जीव में परमात्मा ढूंढा है हमने, चर अचर में परमात्मा ढूंढा है हमने। कंकर कंकर हमारे लिए संकर है, कण कण में ईश्वर की ही विभिन्न रूपों का दर्शन करते हैं हम। अरे बिजली विभाग के मंत्री से परिचय हो जाए तो चरण में गिर जाएंगे जाके जूता पकड़ के कि मंत्री जी आशीर्वाद दीजिए, जबकि बिजली मंत्री जी नहीं बनाते। अगर प्रकृति अपने सारी चीजों को छुपा ले, जल छुपा ले, हवा छुपा ले, तो बिजली बनेगी कैसे? कौन बनाएगा? ये प्रकाश जितने भी देखते हो सब सूर्य के हैं। सूर्य की एनर्जी को कन्वर्ट करके ही सब कुछ बनाया गया है। तो भला जिसने इस अंधेरे जगत में प्रकाश दे दिया, उन्हें हम ईश्वर, उन्हें हम भगवान, उन्हें हम देवता क्यों न माने? भावना से ही तो सब कुछ जुड़ा है। माता पिता को कोई कह सकता है, ए हमारे माता पिता, इसको हम प्रणाम करें? ए शादी विवाह करके अपनी मस्ती में जीने के लिए हमको जन्म दे दिया बिना मतलब का। एक ये भी भावना है। और एक भावना है जननी, मेरी मां, जिन्होंने मुझे गर्भ में रखकर 9 महीने तक जन्म दिया है, अपनी छाती की दूध पिलाई जिन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, संचित किया है। अरे प्राण ही उनके दिए हुए हैं। तो एक भावना मां के प्रति हमारी ऐसी है, और एक भावना तो मशीन भी समझ सकते हैं, बच्चा पैदा करने की मशीन है ये सब। तो बस यही लड़ाई है। एक तरफ ऐसे लोग खड़े हैं जिनमें मानवीय संवेदनाओं का अभाव है, विज्ञान के नाम पर। मजे की बात ये देखो, वो विज्ञान के नाम पर मानवीय संवेदना, आस्था, विश्वास, संस्कृति, संस्कार का खंडन कर रहे हैं। ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, विज्ञान सब कुछ है। विज्ञान विज्ञान है क्या? वो आजकल रील चलती है ना, कभी कभी उसमें को लगे आखिर कहना क्या चाहते हो। रील देखते देखते उसमें आता है कोई आखिर कहना क्या चाहते हो। वो मुझे भी कभी कभी लगता है आखिर ये विज्ञान है क्या इन लोगों का? यही तो विज्ञान है। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, ये सत्य है, और मेरी भावना और आस्था उनके प्रति बड़ी पवित्र है। ये विज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को विज्ञान न कहोगे? इसलिए तथाकथित अज्ञानी लोग
मुझे लगता है जो सच्चा विज्ञान पढ़ा हुआ व्यक्ति हो वो कभी नहीं कर सकता, कभी किसी आस्था पर, कभी किसी परंपरा पर चोट नहीं कर सकता। हाँ, जहाँ जहाँ कुछ जिसे लोग अंधविश्वास शब्द कहते हैं, जहाँ कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जिनका कोई प्रामाणिकता नहीं है, लोगों को दुख दे रहे हैं, खुद को भी दुख दे रहे हैं, उनका विरोध करो, प्रतिरोध करो, हटाओ उनको। और सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में ऐसी कई बातें हुई हैं जो उस युग के अनुरूप सही थी, पर इस युग में उसकी जरूरत नहीं है, हमने छोड़ दिया। हम समावेशी लोग हैं। तो आज सोशल मीडिया पर चंद्र ग्रहण युद्ध छिड़ा हुआ है, दनादन तलवारें चल रही हैं। पर इसका सीधा सा उत्तर है, चंद्र, सूर्य, पृथ्वी के पीछे विज्ञान है। और चंद्र, सूर्य और पृथ्वी अर्थात जल, वायु, मिट्टी, हवा, आकाश, ये पंच तत्व का बना हमारा शरीर है, ये विज्ञान है। इतना जानते हो तो, कि अभी तक नहीं जान पाए हो? कि पकौड़ा, कचौड़ा और रबड़ी से मिला हुआ है ये शरीर। ये पंच तत्व का शरीर है, ये विज्ञान ही तो है। रामायण में लिख दिया पंच रचित यह अधम शरीरा, तो पाखंड हो गया। और विज्ञान इसको सिद्ध कर दे कि इसमें जल है, वायु है, आकाश है, मिट्टी है, तो ये विज्ञान हो गया। रामायण में आते ही वो पाखंड हो गया, और एंड्रू फोंड्री कोंड्रिया किसी ने लिख दिया उसको, तो विज्ञान हो गया। कमाल है। नाम बदलने से विज्ञान और पाखंड दो हो गया। मुझे कभी कभी लगता है, पहले मैं जब टीवी पर बैठा करता था, डिबेट किया करता था, तो भिड़ंत होती थी और अंत में मानते थे लोग, कहते थे आपका बड़ा वैज्ञानिक अवधारणा है। कभी कभी लगता है इन लोगों को बिठाऊं एक साथ और एक बार फैसला ही हो जाए पहले, कि धर्म क्या, ज्ञान क्या, विज्ञान क्या, खगोल क्या, भूगोल क्या, इतिहास क्या, ये सब तो चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये खगोलीय घटनाएं हैं। इन घटनाओं का शरीर पर क्या असर है, नहीं है, क्या ये तुम जानते हो? पता है? चंद्रमा से मन का क्या संबंध है? मानसिक रोग में चंद्रमा का क्या रोल है? क्या विज्ञान इसे नकार पाएगा? चंद्रमा के पूर्ण होने से समुद्र में ज्वार आता है, भाटा। यह शरीर भी जल है, इसमें 70 से 80%। उस चंद्र से इस शरीर के भीतर के जल का क्या संबंध है? क्या तुमने पढ़ा है कभी? कभी जाना है? अध जल गगरी छलकत जाए,